हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जो भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है वृश्चिक राशि। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर 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 भाई रीडिंग के साथ कनेक्ट हुआ करो, अपनी एनर्जी एक्सचेंज किया करो, रीडिंग के साथ ज़रूर लिखा करो आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि, आज एक पोल करना चाहूंगी मैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लेकर आऊँ मैं, किस बारे में आप और टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलो देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वी हैव men holding a heart, nice, beautiful। सो भाई ये वीक की जो एनर्जी है दैट इज़ कोजी, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबल फील करना, अपने में रहना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लव्ड वंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड, अपनी तरफ से जितना आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो उतना प्रोटेक्टेड रहना। और किसी का आप पर ये इम्पैक्ट आ रहा है कि आपको लेकर कोई प्रोटेक्टिव हो रहा है, आपको लेकर कोई बहुत लविंग केयरिंग हो रहा है, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक वो समवन इज एडमायरिंग यू। वृश्चिक राशि, कोई है जो आपको एडमायर कर रहा है। समवन इज देयर जो कि आपको जैसे कहते हैं ना प्रपोज करना चाह रहा है, आपको प्यार देना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट जिसके लिए हो सकता है। देखो यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई मेल फिगर हैं जो शायद बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, जो इस हफ्ते में बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जिनका आपको ये साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इफ़ यू आर अ मेल तो आप अपने फेमिनाइन साइड को बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस हफ्ते में। आपका फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बहुत इमोशनली स्टेबल देख रही हूँ, कहीं ना कहीं हीलिंग भी देख रही हूँ मैं, इमोशनली भी हीलिंग हो रही है आपके वृश्चिक राशि इस हफ्ते में। हाँ, इफ़ यू आर अ हीलर, डॉक्टर, काउंसलर, टीचर, एनी ऑकल्ट फील्ड आपकी, ठीक है, या आप एक जैसे नर्स हो गए है ना, या कुछ ऐसी फील्ड जहां पर लोगों को आप कोई सर्विस देते हो, सो दे विल अप्रिशिएट यू। दे विल मतलब लोग, जिन भी लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, जिन भी लोगों के लिए आप केयर कर रहे हो, जिन भी लोगों के लिए आप सपोर्टिव हो, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। इमोशनली मैं आपको बहुत स्टेबल देख रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपको बहुत स्टेबिलिटी फील हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सी द बाउंड्रीज कार्ड, फेंस। इन दिस वीक, जैसे मैंने बोला ना, आप केयरिंग नर्चरिंग रह रहे हो, अपने लिए भी अपनों के लिए भी, तो अपने लिए भी आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रखोगे कि भाई मेरे इमोशनल साइड को कोई ट्रिगर ना करे, या मेरे पीस, जो मेरा पीस है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसी बाउंड्रीज आप क्रिएट करने वाले हो। सेम विद योर लव्ड वंस, कि आपके लव्ड वंस को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके लिए भी बाउंड्रीज बना रहे हो, उनको भी सिखा रहे हो कि बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज आप मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वीक में आपको अगर आपको किसी तरीके की कोई स्पेल की, नज़र की, या आपको लगता है ना कि लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। डरना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहो और अपने ट्रस्ट को, जो यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट है, उसको मजबूत रखो। तो आपको ये बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, बट फिर भी आपको कहा जा रहा है कि
हाई बाउंड्रीज रखो, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थोड़े इमोशनल साइड हमारा आता है तो हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातें बताते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ये गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है, कि आप ठीक है रहो अपना इस इमोशनल वाले साइड में, अच्छी बात है, बट थोड़ा सब कुछ नहीं बताना है सबको, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी नजर, क्योंकि हर कोई आपको देखकर खुश नहीं होता है, या हर कोई आपके लिए उतना ज़्यादा चेयरअप नहीं करेगा, ओके। और ये चीज़ें आपको पता भी हैं, क्योंकि व्हेन वी हैव दैट मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो इंट्यूटिवली आप बहुत एक्टिव हो, है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कौन खुश हो रहा है, कौन अंदर से परेशान हो रहा है आपकी खुशियों को देखकर, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? वी हैव डिसीट, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन। ये वीक में ना आप पुरानी जो भी आपकी डिसीट की, बिट्रेयल की, मैनिपुलेशन की जो भी चीज़ें रही हैं, उनको हील कर रहे हो, उन वुंड्स को हील कर रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करने आ रहा है पास्ट से, बट आप बाउंड्रीज हाई रख रहे हो, क्योंकि वो इंसान आपको पहले छोड़कर चला गया था, या पहले उस इंसान ने आपको चीट किया था, या पहले भी आपने उस इंसान पर ट्रस्ट किया और आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये चीज़ें भी यहाँ हो सकती हैं। ये कोई आपके पास, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपके कॉलीग, ठीक है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि सामने से कोई प्रपोजल आ रहा है, बट आप हाई बाउंड्रीज रख रहे हो, क्योंकि आपको बिट्रेयल का, मैनिपुलेशन का, आपको चीटिंग का थोड़ा डर है। तो यहाँ पर आप हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, यहाँ जो बिट्रेयल कार्ड आया है, मैनिपुलेशन कार्ड आया है, यही मैं आपको बोल रही थी कि इमोशनली इतना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, बाउंड्रीज हाई रखनी है, जो मैंने गाइडेंस भी बताया कि ये गाइडेंस है, क्योंकि हो सकता है सब आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो सब पर ट्रस्ट नहीं करना है, अवेयर रहना है, क्योंकि आसपास कुछ हैं शार्क टाइप लोग जो आपको लीडरशिप रोल में आना, आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। ये देखो वाइट ड्रेस है उसकी, आपको पीसफुल एनर्जी में नहीं देखना चाहते हैं कुछ लोग, तो यहाँ थोड़ा आपने अपना ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हो, बट फिर भी जो लोगों का ऑरा थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है, ओके। और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इस स्थिति से बाहर आना चाहते हो, जिसके लिए आप थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए? वी हैव टाइम फॉर अ नैप। Oh my God. See the rest, peace. वही मैं बोल रही थी देर से कि आप ये चीजें इस वजह से आप ये कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो रहा है ना, कुछ तो चीजें रही हैं जो मुश्किल रही हैं, कुछ तो चीजें रही हैं जो कि अभी भी हर्ट करती हैं, और उनको आप भुलाना चाह रहे हो, और आप पूरी तरीके से अपने आप को रेस्ट मोड पर रख रहे हो, चिल मोड पर रख रहे हो, बहुत 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 कितना वो अंधा जो एक हम हो जाते हैं ना कि नहीं ये तो ऐसा ही हो वैसा ही, उस चीज़ पे आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको लग रहा है जैसा जैसा जो चल रहा है इट्स ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में, अपने आप को जो है ना जज करने में नहीं लेकर जाना है, अपने आप को रेस्ट देना है। तो इस हफ्ते में आप थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, आपको टाइम भी मिलेगा रेस्ट करने का। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को भी शांत करो, ये चीज़ माइंड से आ रही है, ठीक है, माइंड को भी शांत करो, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्लीप आपका जो अगर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो इस हफ्ते में स्लीप अच्छी रह सकती है अगर आप माइंड पर थोड़ा सा काम कर लो तो, ठीक है। ये हो जाए यहाँ पर। चलो पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वृश्चिक राशि, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत स्टक हैं आप में, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, या अगर इस पर्सन से आप दूर हो चुके हो तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहे हैं। दे फील कि आप इस इंसान को जो है ना कहते हैं ना ब्लेसिंग की तरह मिले थे, बट इस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। दूसरा, दे वॉन्ट रिकन्सिलेशन। कहीं ना कहीं वो इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24 आवर्स आपके बारे में जो है उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, और वो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। वी हैव द स्टार कार्ड, ये कॉन्टेक्ट आ सकता है। इट्स अ कन्फर्मेशन कि स्टार कार्ड ये बता रहा है कि भाई वो पर्सन जो है ना किसी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, और आपके साथ जो है अपना ट्रस्ट वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। स्टार इज लाइक जैसे कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, उसको लग रहा है कि आप
आपको वो अगर अप्रोच करते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तभी वो थोड़ा डरे हुए से हैं या थोड़े स्टक हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो यू आर लाइक डैम, मतलब ड्रीम वाली एनर्जी में आ गए हो आपकी, जैसे ड्रीम्स को, स्टार्स को, है ना, ऐसे ही फुलफिल, ड्रीम फुलफिल ऐसे ही नहीं होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्स को ऐसे ही कोई लेकर नहीं आ सकता, ऊपर जाया और गया और स्टार्स नीचे ले आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत तगड़े वाली मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ओके, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता देख लेते हैं। वृश्चिक राशि सिंगल्स, सिंगल्स वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं यहाँ बता चुकी हूँ आपको कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकता है, जो आपको बहुत लव केयर सपोर्ट आपको शो करे अपनी तरफ से। तो एस ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर है, या आपके मान लो आप कॉलेज में हो वहाँ पर है, तो कुछ ऐसे मतलब जगह से ये इंसान बिलोंग करता है जो मतलब आपके मतलब जहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या तो आप अपने घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपके आसपास का ही हो गया ये इंसान। आप वर्क प्लेस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वर्क प्लेस का कोई इंसान हो गया। आप ज़्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करते हो तो कॉलेज का इंसान। जहाँ भी आप हो, मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल समझा दिया, जहाँ पर भी आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहीं से कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी हो जाए। लेट्स चेक योर करियर। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? करियर रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट हेल्थ। थोड़ा हेल्थ का टेक केयर करो, और मैंने आपको शुरू में भी कहा माइंड सेट का थोड़ा टेक केयर करो, क्योंकि माइंड जो है ना वो आपको परेशान कर रहा है, जबकि शुक्राना वाला बहुत सारा कुछ आया है, बहुत सारा कुछ आया है जहाँ पर आप शुक्राना करोगे यूनिवर्स को, पर माइंड आपको ना डराता रहता है। ठीक है, अब है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 नंबर एंडिंग की बात करता है। ठीक है, तो आपकी टेंशन, आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपका जो मैंने बोला भी है कि नींद अच्छी आएगी, है ना, आपका जो भी बहुत ज़्यादा जो है ना कोई मतलब मान लो कोई काम बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था, या आपको किसी चीज़ की चिंता थी, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ ये क्यों हो रही है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक पहली बात तो बर्ड जो कि फ्रीडम की बात करता है, दूसरा यहाँ पर सन दिखाया गया है जो कि आपको पॉजिटिविटी की बात करता है, कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव, जैसे सुबह हो गई है एक तरह से, ये रात का समय है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स सुबह हो रही है, तो अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी इन हो रही है इन योर करियर। अगर आपको करियर में कहीं डाउट था तो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, एक्साइटमेंट, अच्छा आपको मतलब आप होपफुल हो, जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर आप होपफुल हो, कोई ऑफर आ गया, कोई आपको कहते हैं ना कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, कोई आपको जो है ना कुछ अप्रूवल चाहिए था, या कोई आप चाह रहे थे कि मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ से कॉल आ जाए, ये आपके वो काम बन रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड यू आर एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि अरे मंडे आ गया अब सुबह काम पे जाना पड़ेगा, नहीं, यू आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर योर वर्क। अपने काम को लेकर भी आप बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा होपफुल आप नज़र आ रहे हो। एंड अगर आप पहले इतना ज़्यादा आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो अब काम में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड कहता है एक नया जन्म हो गया, जैसे जैसे एक न्यू बिगनिंग हो गई, जैसे कुछ नया स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में, जैसे आपकी नई जॉब शुरू हो गई, आपका कोई नया बिजनेस चल गया, आपने किसी तरीके से कुछ चाहा था वो हो गया, तो केयर फ्री हो रहे हो। जैसे मैंने कहा ना यहाँ सेटिस्फाइड हो, मतलब यहाँ केयर फ्री हो रहे हो कि हाँ सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, तो मुझे बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तो वापस से चीज़ें आपके हिसाब से होनी शुरू हो रही हैं। फूल कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बिल्कुल ही एक नया आप जो है ना कितना एक नया ही तरीके, मतलब कुछ कुछ नया है, क्या है फूल कार्ड से, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपका साथ दे रहा है, और बहुत ही जल्दी जल्दी आपके काम बन रहे हैं, बहुत स्पीड से आपके लिए जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी, ब्लेसिंग्स भी, सारी चीज़ें आ रही हैं, और आपको आप शायद इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो गए, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा है कि आप दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। अभी आपको लगा नहीं दीदी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो, पॉजिटिव रहना शुरू करो, फिर आप अपने आप चेक करना कि आपके लिए कैसे चीज़ें स्पीड से आपकी तरफ, ठीक है, होपफुल हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं, बट बोलना और सोचना दोनों पॉजिटिव करो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून से ट्रैवल भी हो सकता है रिगार्डिंग करियर, और समय आपके फेवर में। जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में 50 लोग आए हुए हैं बट सिलेक्शन आपका हो गया, आप एग्ज़ाम देने गए वहाँ पर एग्ज़ाम जवाब देने गए, तो जो भी एग्जामिनर आया है वो थोड़ा सा
है ना, थोड़ा लेजी और उसका ध्यान नहीं है और आपको फटाफट सब कुछ समझने को मिल गया, पता लग गया अच्छा कैसे कैसे करना है इस एग्जाम को। समझ, इशारा समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मतलब कि आपका काम बन जाएगा, यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं, समय आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंशियली कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि? फाइनेंशियली वी हैव टू ऑफ wands, फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर होपफुल, डिसाइडिंग समथिंग, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को अब लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अब आप डर नहीं रहे हो, अब आप ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो। टू ऑफ wands से कुछ चॉइसेस आपकी तरफ आ सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल रिगार्डिंग पैसा खर्च हो सकता है। टू ऑफ wands ये भी बताता है कि आप किसी तरह से मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जहाँ पर आपको थोड़ा, कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि कभी पैसा यहाँ लग रहा है, कभी पैसा वहाँ लग रहा है, तो ये चीज़ें आप संभाल रहे हो अच्छे से, ठीक है। स्टार कार्ड से हीलिंग है, स्टार कार्ड से आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, आप होपफुल हैं भी। कुछ लोगों के लिए कोई विश डिज़ायर फुलफिल हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, जिसके लिए आपने कर्म भी किया है, क्योंकि ये कर्म का कार्ड है, जिसके लिए आपने कर्म भी किया है उस कर्म का आपको रिजल्ट आ रहा है और अच्छे आपकी तरफ मनी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स? वी हैव हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ बताता है कि आप, हो सकता है, देखो, बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। घर से बाहर हो गया, सिटी से बाहर हो गया, स्टेट से बाहर हो गया, कंट्री से बाहर हो गया, आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ने। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ रहे हो कि कैसे कैसे क्या करना है, मेरा फ्यूचर कहाँ सेफ है, मुझे क्या करना चाहिए, ओके। एंड फोर ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए अब आप जो है ना, कहते हैं ना, जैसे आपकी आंखें खुल रही हैं कि अच्छा ये करियर ऐसा, वो करियर वैसा, इस करियर में मेरे लिए सही है, मेरे लिए फ्यूचर ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो रही हैं, आपको लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो भी आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। फोर ऑफ वॉन्ड से कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप, कुछ आपका काम बन रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो लग जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि भाई मैम एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आएगा, तो मुझे अभी इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, ठीक है। और बहुत टाइम से जो रिजल्ट नहीं आया वो इस हफ्ते में आ सकता है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग हो रही है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से हीलिंग, हीलिंग की बात ही कर रहे थे हम आपकी। देखो यहाँ पर भी वो गर्ल सो रही है, मतलब कि आपकी, और यहाँ मून दिखाया गया, मतलब आपको रेस्ट अच्छा मिल रहा है, और आपका बॉडी जो मतलब रेस्ट मांग रहा है, आपका बॉडी जो चाह रहा है कि आपको रेस्ट मिले, वो यहाँ पर आपके लिए पूरे तरीके से जो है ना आपको फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है, एनर्जीज हेल्थ रिगार्डिंग। फिर भी मैं बोलूँगी किसी वूंड के बारे में अगर आप अभी भी लेकर बैठे हो ना बातें, उस वूंड को हील करो, ठीक है। फिर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, लोगों को जज करना बंद कर दो, जज मत करो लोगों को, ठीक है। और खुद को भी जज मत करो बार 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 बार, ठीक है। जो जैसा है, जो कर रहा है, लेट इट बी, उनको चलने दो, उनको करने दो, आप लाइट रहो। फेदर क्या है ना, आप लाइट रहो, क्योंकि जज करने में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, अच्छा उसने वो वैसा, वो ये सी, ये यूँ, ये वो, छोड़ो, अपना अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा कैंडल लिट करो, मेडिटेशन करो, अच्छी फ्रेग्रेंस अपने रूम में होनी चाहिए, थोड़ा कपड़े भी थोड़ा लाइट लाइट पहनो, बहुत डार्क कलर मत पहनो, और कॉटन स्टफ पहनो, क्योंकि अभी समर चल रहा है तो बहुत कॉटन कॉटन वाला सॉफ्ट वैसा स्टफ पहनो, जिससे आपको हीलिंग में हेल्प मिले, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।